प्रशांत किशोर को तो आप लोग खुद भी कहते हैं ना कि वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, और जाहिर तौर पर अभी तक उन्होंने कोई सियासी पार्टी भी खड़ी नहीं की है। तो एक आम इंसान के तौर पर हम देख रहे हैं कि वो व्यक्ति गांव-गांव में जाकर, अलग अलग जिलों में जाकर, सब जगह पर लोगों से बात कर रहे हैं। मुद्दा जो उन्होंने उठाया शराबबंदी का, इसमें से तो इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई चौंकाने वाला तो मामला उन्होंने कहा नहीं कि शराब हर जगह उपलब्ध है। ये सच्चाई है और ये सब लोग स्वीकारते हैं। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने तो इसे मुद्दा भी बना लिया था कि शराबबंदी फेल है क्योंकि शराब घर घर में उपलब्ध है। तो फिर ऐतराज क्यों इसको स्वीकार करने में? अब देखें कि प्रशांत किशोर जी तो व्यापारी व्यक्ति हैं, उनको न तो संविधान की समझ है और न तो जो समाज के विकास और कल्याण की समझ है, न स्वास्थ्य की चिंता है। अब देखें यहाँ कि शराबबंदी क्यों हुआ, तो शराबबंदी इसलिए है कि आर्टिकल 47 के तहत ये प्रावधान है कि सरकार ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इंटॉक्सिकेंट पर प्रतिबंध लगाएगी और उसी के आलोक में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने इस तरह के कानून बनाए जो अप्रैल 2016 से चल रहा है। अब देखिए, ये कानून जब आया तो इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। उसके पहले महिला सशक्तिकरण का दौर हुआ जो अभी भी चल रहा है। महिलाओं के मांग पर ही महिला इतनी सशक्त हो गई क्योंकि यहाँ महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे थे, जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो रही थी, तो उसके निराकरण के लिए महिलाओं ने आवाज उठाया और उनकी मांगों पर ही बेसिक और संवैधानिक प्रावधान को ध्यान में रखकर इस तरह के कानून बनाए गए। और ऐसे भी सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है क्योंकि अनुच्छेद 38 के तहत भारत लोक कल्याणकारी राज्य और सरकार कल्याण का कार्य करती है। मतलब शिक्षा उपलब्ध कराना, रोजगार उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य स्तर में सुधार, न्यूट्रिशनल लेवल को मेंटेन करना, और साथ ही साथ ये प्रावधान भी आर्टिकल 47 में हमने कहा है कि उसके तहत सरकार ने बनाया। अब जहाँ तक प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति जो बिहार के राजनीति में आने का प्रयास कर रहे हैं, जस्ट प्रयास कर रहे हैं, वो सफल होने वाले व्यक्ति नहीं, क्योंकि वो राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में असफल हो चुके हैं, अब रोजगार तलाश रहे हैं। तो बिहार की जनता तो मूर्ख नहीं, आप समझिए ना कि इस तरह के मानसिकता वाले व्यक्ति को यदि कोई राजनीति नहीं, उन्होंने शराबबंदी का विरोध कहाँ किया? तो ये तो बंटा, उन्होंने कहा कि शराबबंदी फेल है क्योंकि आपने शराब पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाया और घर घर शराब पहुंचा दी। परिमल कुमार जी, परिमल जी, आपकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन का 10 दिन के भीतर का बयान है। 10 दिन के भीतर अभी आपके संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि शराबबंदी को कामयाब कौन कह सकता है? सरकार कह देगी तो क्या शराबबंदी कामयाब मानी जाएगी? ये उपेंद्र कुशवाहा का बयान है। उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा कि शराबबंदी कानून जो है बेकार है, वो असफल है, उपयोगी नहीं है। उन्होंने यह कहा कि लोग उसका अनुसरण करें। आप नेगेटिव नहीं, एक मिनट, तो प्रशांत किशोर ने कब कह दिया? प्रशांत किशोर ने कब कहा कि शराबबंदी गलत है? उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां गलत हैं कि 100 रुपए की शराब 400 रुपए में बिक रही है। लोगों के कल्याण, लोगों के स्वास्थ्य और समाज के विकास के लिए आवश्यक आपकी पार्टी के जब नेता कहेंगे तो आप उसमें से इफ बट करके कहेंगे कि नहीं वो तो अच्छी बात कह रहे थे। प्रशांत किशोर कह देंगे तो आपको गलत लग गई। बट की बात नहीं है। देखिए, संविधान उपेंद्र कुशवाहा का बयान क्या था? आप बताइए, उपेंद्र कुशवाहा का बयान क्या था? नहीं, अगर आपने सुना है तो बयान बताइए, उनका बयान क्या था? उपेंद्र कुशवाहा का बयान क्या था, मुझे बताइए। अगर आपने सुना है तो कुशवाहा का बयान बताइए। आप मुझे उपेंद्र कुशवाहा का बयान बताइए। आप बयान बताइए क्या था उनका, बयान बताइए मुझे, वो लाइन बताइए कि उन्होंने क्या बोला था। ये उन्होंने कहा कि इस कारण सफल है कि लोग का पार्टिसिपेशन, जागरूकता। उन्होंने बोला क्या था, ये बयान बताइए मुझे। मैं आपको वो लाइन बताता हूं क्या बोला था उन्होंने कहा कि शराबबंदी इस कारण असफल है कि कई लोग जो कुत्सित मानसिकता वाले हैं वो इस कानून का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ये उल्लंघन कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा किया आपने कि आपने एक ही लाइन बता दिया। मैं एक लाइन और उसमें जोड़ने जा रहा था, लेकिन आपने वही लाइन बता दी कि शराबबंदी इसलिए असफल है, यानी असफल है, ये उपेंद्र कुशवाहा भी मान गए। हाँ, नहीं, ये असफल नहीं है। एक्चुअली किसी भी कानून, हम संविधान को असफल मानेंगे। गजब की बात कर रहे हैं आप, गजब की बात कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने क्या कह दिया कि शराबबंदी गलत है? कहने का मतलब है कि नहीं, तो उन्होंने शराबबंदी को गलत बताया है। क्या उन्होंने बोला है? प्रभावी सफलता के लिए। अरे भाई साहब, परिमल कुमार जी, अब इतना मतलब आप तो हद कर दिए। शराबबंदी कितनी सफल और असफल है, ये तो हद कर दिए ना कि अब आप आंख मूंद करके बैठ जाइए और कहिए कि नहीं मुझे किसी ने देखा ही नहीं, जबकि हकीकत में आपका सब पर्दाफाश हो गया। अपने सीमित संसाधन के बावजूद
लोक शास्त्र। चले विनोद शर्मा जी, इस तरह के कानून विनोद बनाने शर्मा की जी, हिम्मत विनोद जी, की है। भूपेंद्र कुशवाहा जब कहते हैं तब इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर या बीजेपी कह दे तो इनको ऐतराज है। और बीजेपी, जैसे आप बीजेपी का बयान में सुन रहा था कि भाई वो भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर से भले ही हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कोई सच कह रहा है तो उसको स्वीकारना क्यों नहीं। पता चल जाए कि हाँ ठीक है, एक मिनट विनोद जी, विनोद जी। कात्यायन जी, हाँ देखिए, शराबबंदी की सराहना सबने की। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खड़ी रही मुख्यमंत्री जी के साथ शराबबंदी के लिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हमें आश्चर्य हो रहा है कि जदयू के प्रवक्ता को पता नहीं है कि प्रशांत किशोर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे इनके, मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, कह रहे व्यापारी है केवल। तो व्यापारी नहीं है मुख्यमंत्री का सलाहकार थे। जब अरे भाई कुछ सुनिए ना, बीच में एक मिनट, परिमल जी, परिमल जी, परिमल जी, परिमल जी, परिमल जी प्लीज, परिमल जी प्लीज, छोड़ देते हैं फिर वही आप करते हैं। तो मेरा कहना है कि जिस प्रवक्ता को नहीं पता कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इनके रह चुके हैं, सलाहकार रह चुके हैं, बहुत कारगर नेता, मुख्यमंत्री ने इनको तगमा दिया कि इन्होंने चुनाव जिता दिया था, तो बातें सही कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कोई गलत नहीं कर रहे हैं, वो शराबबंदी के से मैंने विरोध नहीं कर रहे हैं। एक मिनट परिमल जी, परिमल जी ये बहुत गलत बात है, परिमल जी ये बहुत गलत बात है, ऑब्जेक्शनेबल है ये। परिमल जी प्लीज, परिमल जी, परिमल जी, ये मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ऑब्जेक्शनेबल है। का क्या मतलब है? यदि कोई व्यक्ति, एक मिनट विनोद शर्मा जी, विनोद शर्मा जी आप रुकिए, विनोद जी, विनोद जी, विनोद शर्मा जी, विनोद शर्मा जी एक मिनट रुकिए, विनोद जी आप रुकिए जरा। मैं परिमल जी आपसे फिर कह रहा हूं कि यह ऑब्जेक्शनेबल है। मैं आपको बार बार कह चुका हूं, आपको मौका दिया गया, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन आप डिस्टर्ब करते हैं। प्लीज, यह मैं फिर कह रहा हूं ऑब्जेक्शनेबल है। आपको काउंटर करने का मौका हम देंगे। कहना था कि विनोद जी आप बात पूरी करिए। प्रशांत किशोर जी, भाजपा चाहे कोई भी विरोध नहीं कर रहा है शराबबंदी का। हमें चिंता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति कमजोर है। हाँ। इसको नहीं चेक कर रहे हैं, इस पर रोक। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।